हेलो स्मृतियंस, वेलकम टू स्मृति कोचिंग क्लासेस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने 300 वन वर्ड देख लिए थे। आज हम उससे आगे के वन वर्ड देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने इन पीडीएफ के नोट्स की जो प्रिंट आउट है वो निकाल लिया होगा और अब आप ये क्लास ले रहे हो। अगर आपने नहीं निकाला है तो इस क्लास को यहीं स्टॉप कर दीजिए। पहले आपको नोट्स की जो पीडीएफ हमने आपको प्रोवाइड करवाई है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की, उस पीडीएफ का प्रिंट निकालना है। फिर यहाँ मैं जिन जिन वर्ड्स को स्टार करवाऊँ वो आपको स्टार करने हैं उस पीडीएफ में, और उस जैसे मैं बोलती जाऊँ उस पीडीएफ को भी देखते जाओ। उससे क्या होगा, आपको बहुत अच्छे से साथ साथ चीज़ें लर्न होती जाएंगी। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे 301 से। 300 वन वर्ड हम देख चुके हैं। अगर आपने वन वर्ड और एंटोनिम सिनोनिम याद कर लिए, आपके कंप्लीट वोकेबुलरी याद है, फिर आपको अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी वोकेबुलरी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, ठीक है, क्लाइंटेल। क्लाइंटेल होता है ग्राहकगण। ठीक है, बोलते हैं ना क्लाइंट, तो हम उसको शॉर्ट में क्लाइंट बोल देते हैं, लेकिन वो क्लाइंटेल होता है ना। क्लाइंटेल होता है कस्टमर्स कलेक्टिवली, ग्राहकगण। यानी क्लाइंट तो होता है एक अकेला सिंगल ग्राहक, और 8-10 ग्राहक एक साथ हैं, गण है, समूह है सॉरी, समूह है, तो वो क्लाइंटेल हो गया। फिर है क्लीक। क्लीक होता है गिरोह, यानी अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सन्स विद द सेम इंटरेस्ट हु डू नॉट वांट अदर्स टू जॉइन द ग्रुप। गिरोह होता है एक, यानी लोगों का एक स्मॉल ग्रुप जो क्या करते हैं, जो साथ में मिलकर काम करते हैं और जिनके इंटरेस्ट बिल्कुल सेम होते हैं। नेक्स्ट है क्लोक रूम। क्लोक रूम को स्टार कर लीजिए। क्लोक रूम होता है गोदाम, माल गोदाम। द प्लेस फॉर लगेज एट ए रेलवे स्टेशन। ठीक है, रेलवे स्टेशन पर लगेज के लिए जो प्लेस होता है उसको क्लोक रूम बोलते हैं। आगे है क्लस्टर। क्लस्टर भी समूह है, ए ग्रुप ऑफ पीपल, प्लांट्स और थिंग्स। लेकिन क्लस्टर में और क्लिक में रात दिन का फर्क है। क्लिक होता है जिनके इंटरेस्ट सेम हो, जिनके इरादे सेम हो, वो गिरोह होता है। और क्लस्टर होता है इरादों की कोई बात नहीं है, बस एक नॉर्मल ग्रुप है, जरूरी नहीं उनके इंटरेस्ट डिफरेंट डिफरेंट हो, चलेगा। ठीक है, क्लस्टर और क्लोक में ये डिफरेंस है। चलिए थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ और भी। हाँ, अगला है कॉकटेल। कॉकटेल तो मुझे नहीं लगता आपको नहीं पता होगा, आप सब जानते हो। कॉकटेल होता है मिश्रित शराब, है ना। 5-7 जो भी पेय हैं शराब के, उनको एक साथ मिक्स करके पीना। ए ड्रिंक यूजुअली मेड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ 1 और मोर एल्कोहलिक ड्रिंक्स। ठीक है, 2-3 एल्कोहलिक ड्रिंक से मिलाकर जो ड्रिंक बनाई जाती है वो कॉकटेल होती है। आगे है कोड, ए सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ लॉज। ठीक है, लॉज का सिस्टमेटिक है ना, इंडियन पेनल कोड है वैसे ये कोड। आगे है कॉडिसिल। कॉडिसिल होता है वसीयतनामे के बाद का परिवर्तन पत्र। देखिए, किसी ने अपनी वसीयत अपने बेटे के नाम कर दी, तो बेटे के नाम करने के बाद एक परिवर्तन पत्र भी जारी होता है, उसको हम कहेंगे कॉडिसिल। ठीक है, दैट इज एडेड लेटर टू ए विल। विल वसीयत को कहते हैं। ठीक है, यूजुअली टू चेंज अ पार्ट ऑफ इट। आगे है कोएरिशियन। कोएरिशियन होता है जोर जबरदस्ती, यूज ऑफ फोर्स और थ्रेट्स टू गेट समवन टू एग्री टू समथिंग। किसी सामने वाले की सहमति लेने के लिए उसके ऊपर फोर्स, दबाव डालना, उसको कोएरिशियन कहते हैं। आगे चलेंगे भाई, कोफल। कोफल होता है काफिला। ठीक है, जानवरों का या दास का। ए कलेक्शन ऑफ स्लेव्स और एनिमल्स फास्टनड और ड्रिवन अलोंग टुगेदर। एक साथ जा रहे हैं, कौन कौन, या तो एनिमल या फिर दास। स्लेव्स दास को कहते हैं ना, लोगों के ग्रुप को नहीं कहेंगे। आगे है कॉग्नेट। कॉग्नेट होता है एक ही उत्पत्ति के, हैविंग द सेम सोर्स और ओरिजिन। जिनका ओरिजिन सेम हो उनको कॉग्नेट कहते हैं। कोइंसिडेंस आप सब यूज में लेते हैं। कोइंसिडेंस होता है संयोग। अरे मैं रोड पे जा रहा था, कोइंसिडेंटली मुझसे 10 साल बाद मुझे एक पुराना दोस्त मिला, कोइंसिडेंस। ठीक है, आगे चलेंगे। संयोग, ए रिमार्केबल कॉन्करेंस ऑफ इवेंट्स
और circumstances without apparent causal connections, ठीक है, coincidence, इसको मैं आगे है कोलोक्वी। कोलोक्वी होता है वार्तालाप, ठीक है। कन्वर्जेशन को कोलोक्वी कहते हैं। कॉल्यूजन होता है कपट संधि या दुर्भी संधि। सीक्रेट एग्रीमेंट फॉर ए फ्रॉडुलेंट पर्पस, इसको आप स्टार कर लो कॉल्यूजन को। नेक्स्ट है, हाँ जी, नेक्स्ट है कॉलोनी। कॉलोनी होता है उपनिवेश या देश। अ कंट्री दैट इज रूल्ड बाय अनदर मोर पावरफुल कंट्री, यानी एक ऐसा देश जो जिसको कोई दूसरा पावरफुल देश चला रहा है उसको कॉलोनी कहेंगे। और कोलोसस, कोलोसस होता है विशाल मूर्ति। ए गगेंटिक स्टेचू, विशाल मूर्ति। आगे है कमेमोरेट। कमेमोरेट होता है स्मरण करना, ठीक है, स्मरण करना। टू कीप अ ग्रेट पर्सन और इवेंट, ग्रेट पर्सन और इवेंट इन पीपल्स मेमोरी, किसी ग्रेट पर्सन को याद करना, उसको कमेमोरेट कहते हैं। ये सारे वर्ड मैंने इसलिए लिए हैं ताकि आपके वोकेबुलरी का पार्ट भी इसी में कवर हो जाए, ठीक है, वोकेबुलरी का पार्ट भी इसी में कवर हो जाए। आगे चलेंगे कमीशन। अरे वो तो कमीशन खाता है, यानी दलाली। आगे है कंपैट्रियट्स। कंपैट्रियट्स होता है हम वतन। पीपल हु बिलोंग टू द सेम कंट्री, वो कंपैट्रियट्स होते हैं। आगे है पैट्रियट, किसे कहेंगे? पैट्रियट राष्ट्रभक्त को कहेंगे। कम पैट्रियट कहेंगे एक जगह से बिलोंग, जैसे दुबई में आप किसी से मिले, इंडियन से मिले दुबई में, तो आप क्या कहोगे? अरे अपन तो कम पैट्रियट्स हैं। आगे है कंपेयर। कंपेयर होता है कार्यक्रम उद्घोषक। ए पर्सन हु एंटरटेन्स द ऑडियंस एंड इंट्रोड्यूसेस डिफरेंट परफॉर्मर्स इन ए शो, उसको कंपेयर कहते हैं। एंकर भी कह सकते हो, एंकर ही कंपेयर होता है। क्लियर? आगे चलिए, कॉम्पोजिटर। कॉम्पोजिटर, इसको ऊपर ले लेते हैं। कॉम्पोजिटर होता है अक्षर योजक, वन हु सेट्स टाइप फॉर बुक्स, न्यूज़पेपर्स एटसेट्रा, ठीक है। कंपोजिटर, कंपोजिटर क्या होता है? कंपोज करने वाला, जो किसी बुक और राइटिंग के लिए क्या करता हो? टाइप करता हो, कंपोज करता हो। कंसीटेड, कंसीट होता है अभिमान, कंसीटेड होता है अभिमानी। हैविंग टू मच प्राइड इन योरसेल्फ, हॉटी, सुपरसिशियस और एरोगेंट, ठीक है। कंसीटेड के ये क्या है? सिनोनिम्स हैं। आगे चलेंगे, कंसीवेबल। कंसीवेबल होता है कल्पनीय। कैपेबल ऑफ बीइंग इमेजिन और ग्रास्प्ड मेंटली, कल्पनीय, जिसको याद किया जा सकता है, जिसकी कल्पना की जा सके। आगे है कन्विनेंज। कन्विनेंज हो गया बिना वजह विवाह के साथ रहना, इसको लिव इन भी कह सकते हो, ठीक है। कॉन्क्यूबिनेज, लिविंग टुगेदर ऑफ अ मैन एंड वुमन विदाउट बीइंग मैरिड टू ईच अदर, बिना विवाह के एक साथ रहना। आगे है कंडोमिनियम। कंडोमिनियम, कंडोमिनियम होता है फ्लैट की तरह का घर, जो फ्लैट होते हैं उसको कंडोमिनियम कहते हैं। मैं जिनको स्टार करवाऊँ उन्हीं को आपको अच्छे से लर्न करना, बाकी सिर्फ पढ़ना है एक एक बार। कन्फेक्शनर, कन्फेक्शनरी की दुकान, यानी केक या बिस्कुट बेचने वाले को कन्फेक्शनर कहते हैं। आगे है कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाएंगे। सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस होता है सम्मेलन यानी एक मीटिंग। आगे है कॉन्फिस्केट, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिस्केट होता है जब्त करना, सीज करना। टू ऑफिशियली टेक समथिंग अवे फ्रॉम समबडी, इम्पाउंड या सीज। तो कॉन्फिस्केट के सिनोनिम हो गए सीज या इम्पाउंड, ठीक है, जब्त कर लेना। आगे चलिए, इसीलिए तो मैंने प्रिंट आउट निकालने के लिए बोला है कि आपको सारे रटने नहीं पड़े, जिनको स्टार करवाऊं उनको अच्छे से रट लेना, बाकियों को 2-3 बार सिर्फ रीडिंग लगा लेना। आगे है आगे है कॉन्फ्लेग्रेंट। कॉन्फ्लेग्रेंट होता है जलता हुआ, बर्निंग, ब्लेजनिंग और फायर, ऑन फायर। आगे है कॉन्फ्लेग्रेशन। कॉन्फ्लेग्रेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भीषण अग्निकांड, ठीक है। कॉन्फ्लेग्रेशन, भीषण अग्निकांड, ह्यूज डिस्ट्रक्टिव फायर, जो कि जयपुर में हुआ था, भाकरोटा में।
आगे है कॉन्जेनिटल, कॉन्जेनिटल होता है जन्मजात, परटेनिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ या इनेट, यानी जन्म से ही कोई चीज़ उसके साथ है, जन्म से ही कोई बीमारी उसके साथ, अरे ये तो जन्मजात बीमारी है, वो होता है कॉन्जेनिटल। नेक्स्ट है कॉन्ग्रीग्रेशन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 स्टार लगा लो। धर्म संगति, कॉन्ग्रीगेशन, गैदरिंग ऑफ वर्शिपर्स, ठीक है, जो वर्शिपर्स हैं, पूजा पाठ करने वाले, उनकी गैदरिंग को क्या कहेंगे, कॉन्ग्रीगेशन कहेंगे। आगे चलिए, कांग्रेस, अ मीटिंग ऑफ डेलीगेट्स, जो डेलीगेट्स की मीटिंग है उसको कांग्रेस कहेंगे, पार्टी के लिए यूज हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट है कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट होता है सर्वांग सम, यानी आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट्स, ठीक है, आइडेंटिकल हो जो। आगे है कॉन्जेक्चर, कॉन्जेक्चर होता है निराधार कल्पना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही बार पूछा गया है, ठीक है, इसको मैं 3 स्टार करवाऊंगी, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कन्नसेयर, कन्नसेयर होता है कला का पारखी, यानी वन हु इज वेल वर्स्ड इन एन आर्ट, जो किसी आर्ट में, किसी कला में क्या हो, वेल वर्स्ड हो, पारखी हो, उसको कला का पारखी कहेंगे। कन्नसेयर जो है वो बहुत बार वन वर्ड में पूछा गया है, स्टार कर लीजिएगा, ओके। कंसाइंस, कंसाइंस होता है जमीर या अंतरात्मा, अंदर की चीज, मेरा जमीर गवाह नहीं लेता, या फिर मेरी अंतरात्मा मुझे गवाही नहीं देती यार मैं रिश्वत लूं, तो अंदर से अपन जो है उसको कहते हैं कंसाइंस। फीलिंग इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, अंदर की आवाज, मन की आवाज क्या है, कंसाइंस है। आगे है कंसाइंटियस, कंसाइंटियस वही हो गया जमीर वाला, गाइडेड बाय वन सेंस ऑफ ड्यूटी, ठीक है, अंदर की आवाज को जो सुने वो कंसाइंटियस हो गया। नेक्स्ट है कॉन्स्क्रिप्शन, कॉन्स्क्रिप्शन होता है अनिवार्य सैनिक सेवा, यानी कंपल्सरी एनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री और अदर सर्विसेज। आगे है कंजर्वेशन, कंजर्वेशन होता है प्राकृतिक संरक्षण, कंजर्वेशन यानी कंजर्व पार्क भी होते हैं, तो ए केयरफुल प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है, जैसे कि अपने राजस्थान की बात करूं तो कहाँ पर है, माउंट आबू में भी है, ठीक है, कंजर्वेशन। आगे है कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव होता है रूढ़िवादी, ठीक है, कंजर्वेटिव रूढ़िवादी होगा और कंजर्वेशन प्राकृतिक संरक्षण होगा, दोनों को स्टार कर लेना, दोनों को स्टार कर लेना। ओपोज टू ग्रेट और सडन चेंज, ट्रेडिशनल या ऑर्थोडॉक्स, अरे यार वो तो कंजर्वेटिव सोच वाला है यानी रूढ़िवादी सोच वाला है, अरे वो तो ऑर्थोडॉक्स है यानी रूढ़िवादी है। आगे है कंसोल, कंसोल करना किसी को, सांत्वना देना, सांत्वना देना। आगे है कॉन्स्टेलेशन, कॉन्स्टेलेशन होता है तापमंडल, ए ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म ए शेप इन द स्काई एंड हैज अ नेम, इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टेलेशन, तापमंडल ना, स्टार्स का ग्रुप जो क्या करे, कोई शेप बनाए आसमान में, जैसे कि तारामंडल, तारामंडल करो यार इसको, तापमंडल नहीं है, तारामंडल होगा, कॉन्स्टेलेशन ना, तारामंडल। आगे है कॉन्स्टर्नेशन, कॉन्स्टर्नेशन होता है घबराहट, एंजाइटी, ठीक है, स्टेट ऑफ एंजाइटी और वरी, घबराहट को क्या कहेंगे, कॉन्स्टरलेशन। आगे है कॉन्स्ट्रेंड, कॉन्स्ट्रेंड होता है लगाम लगाया हुआ। आगे है कॉन्जुमेट, कॉन्जुमेट हो गया उत्कृष्ट श्रेष्ठ उदाहरण। नेक्स्ट है कॉन्टेजियस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है एग्जाम्स में। संक्रामक, जो संक्रामक बीमारियां होते हैं कि ये तो कॉन्टेजियस है यानी फैलने वाली, विच स्प्रेड्स बाय फिजिकल टच और कॉन्टैक्ट, जो फिजिकल टच और कॉन्टैक्ट से क्या करे, फैले, उस बीमारी को क्या कहेंगे, कॉन्टेजियस कहेंगे। नेक्स्ट है कॉन्टेमिनेटेड, कॉन्टेमिनेटेड होता है दूषित, समथिंग मेड इम्प्योर बाय एक्सपोजर टू पॉल्यूटिंग सब्सटेंस, ठीक है, दूषित हो जाना, बाहर के किसी
पोल्यूटेड सब्सटेंस के उसमें आकर क्या हो जाना, इम्प्योर हो जाना। आगे है कंटेम्प्रेरी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑफ द सेम टाइम, कई बार पूछा हुआ है। कंटेम्प्रेरी होता है समकालीन, एक टाइम का। नेक्स्ट है कंटेंटेड, कंटेंटेड होता है संतुष्ट यानी सेटिस्फाइड या फिर सेटिएटेड। नेक्स्ट है कॉन्टिग्यूअस, कॉन्टिग्यूअस होता है समीप पास वाला। टचिंग अ कॉमन बाउंड्री, जो कॉमन बाउंड्री को टच करे, ठीक है, कॉन्टिग्यूअस। नेक्स्ट है कॉन्टिजेंसीज, इंपॉर्टेंट है आकस्मिकता, मैंने आपको ग्लोसरी में भी ये याद करवाया था। कॉन्टिजेंसी एन इवेंट दैट मे या मे नॉट हैपन, एक इवेंट या तो वो घटित हो या घटित नहीं हो, कॉन्टिजेंसी आकस्मिकता। कॉन्ट्राबैंड, कॉन्ट्राबैंड होता है वर्जित माल। गुड्स प्रोहिबिटेड बाय लॉ और ट्रीटी फ्रॉम बीइंग इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड। आगे है कॉन्ट्राइट, कॉन्ट्राइट होता है पश्चातापी यानी शोइंग डीप सोरो फॉर रॉन्ग डूइंग, यानी किसी ने कोई गलत काम कर दिया, अब उसको पश्चाताप हो रहा है अंदर ही अंदर कि भाई मैंने ये क्यों किया, उसको कहेंगे कॉन्ट्राइट। नेक्स्ट है कन्वेलेसेंस, कन्वेलेसेंस होता है पुनः स्वास्थ्य प्राप्ति का समय। कॉन्वेंट हो गया मठ, ए प्लेस वेयर नन्स लिव एंड वर्क, जहाँ पे नन रहते हो, नन रहते हो और काम करते हो, उसको मठ कहते हैं यानी कन्वेंट हो गया। आगे चलेंगे भाई, कन्वेंटिकल, कन्वेंटिकल होता है गुप्त व गैर कानूनी धर्म सभा, ठीक है, यानी जिसको कानून की अनुमति नहीं है, गुप्त रूप से कोई धर्म सभा हो रही है, उसको कन्वेंटिकल कहेंगे। सीक्रेट एंड इलीगल रिलीजियस मीटिंग। कन्वॉय इंपॉर्टेंट है काफिला, कन्वॉय इंपॉर्टेंट है काफिला। ए ग्रुप ऑफ व्हीकल्स ट्रेवलिंग टुगेदर अंडर प्रोटेक्शन। नेक्स्ट है कॉक्वेट, कॉक्वेट होता है दिल फेंक महिला यानी ए सेडक्टिव वुमन हु यूजेस हर चार्म टू एक्सप्लॉइट मैन। इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है कॉक्वेट का, एक ऐसी औरत जो क्या करे, जो लोगों को बर्बाद करने के लिए अपनी सुंदरता का यूज करे, उसको क्या कहेंगे, कॉक्वेट कहेंगे उस महिला को। ठीक है, ऐसी महिलाओं के चक्कर में ना पड़े, अपने करियर पे ध्यान दें प्लीज, क्योंकि आप स्मृतियंस हैं तो आपको बताना मेरी ड्यूटी है। चलिए आगे चलते हैं। दिल फेंक महिला चलिए, कोरोनेशन, कोरोनेशन राज्याभिषेक, ठीक है, सेरेमनी ऑफ क्रोइंग और किंग, ठीक है, राजा का जो राज्याभिषेक होते हैं उसको कोरोनेशन कहते हैं। आगे चलिए भाई, थोड़ा स्पीड लेंगे इस बार। कोरोबोरेट, कोरोबोरेट होता है पुष्टि करना, टू कंफर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस और टू सब्सटेनिएट, यानी क्या करना, पुष्टि करना कोई एविडेंस दिखाकर। आगे है कॉर्टेज, कॉर्टेज जुलूस होता है ए फ्यूनरल प्रोसेसन, ठीक है, जुलूस फ्यूनरल की प्रोसेसन। नेक्स्ट है कॉस्मोग्राफी यानी साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द होल यूनिवर्स, उसको कॉस्मोग्राफी कहेंगे। और कॉस्मोलॉजी से कॉस्मोग्राफी बना है। कॉस्मोलॉजी होती है ब्रह्मांड विज्ञान, द साइंस ऑफ द नेचर, ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स की हिस्ट्री, यूनिवर्स का नेचर, यूनिवर्स का ओरिजिन, इसकी साइंस को, इसकी स्टडी को क्या कहेंगे, कॉस्मोलॉजी कहेंगे। कॉस्मोलॉजी से कॉस्मोग्राफी बना है। सृष्टि वर्णन, ठीक है, यानी यूनिवर्स का क्या करना है, वर्णन करना है, तो उसको ग्राफी कह देंगे। कॉस्मोपॉलिटन ये कहेंगे एक ऐसा व्यक्ति जो ये मानता हो कि पूरी दुनिया ही उसका घर है। तीनों ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो कॉस्मो का मतलब यूनिवर्स होता है, 5 स्टार से भी ज्यादा लगा दूं, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। कॉस्मोलॉजी होता है विज्ञान, कॉस्मोग्राफी होता है वर्णन किसका, यूनिवर्स का, या यूनिवर्स की बात हो रही। और कॉस्मोपॉलिटन, पॉलिटन हो गया तो ऐसा व्यक्ति जो पूरे यूनिवर्स को, पूरे दुनिया को क्या माने, अपना घर माने। आगे चलिए, कॉपलेट, कॉपलेट होता है द्विपदी दोहा यानी ए स्टेंजा हैविंग 2 लाइन्स इन वर्स। आगे है कोर्स, कोर्स पाठ्यक्रम होता है या फिर मार्ग होता है। क्रीच, क्रीच होता है शिशु सदन, पालना घर, यानी जिसको क्रेच बोलते हैं। ए नर्सरी वेयर चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग पेरेंट्स आर केयर्ड फॉर वाइल देयर पेरेंट्स आर एट वर्क, जब उनके पेरेंट्स काम पर हो तो जहाँ वो रहते हो बच्चे, उनको शिशु
सदन बोलते हैं। क्रेडिबल, क्रेडिबल होता है विश्वसनीय। क्रेडुलस होता है सहज विश्वासी। क्रेडुलस बहुत बार पूछा गया है। एक ऐसा व्यक्ति, वन हु इज सिंपल एंड इजीली बिलीव्स वॉट एवर इज टोल्ड टू हिम। गुलिबल भी कहते हैं, दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गुलिबल भी और क्रेडुलस भी। एक ऐसा व्यक्ति जिसको जो कुछ बोला जाए उसी पर विश्वास कर ले, उसको क्रेडुलस कहेंगे। नेक्स्ट है क्रीड। क्रीड होता है संप्रदाय, ए सिस्टम ऑफ रिलीजियस बिलीव्स या ए फेथ। क्रीमेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। दाह संस्कार, द लास्ट राइट्स ऑफ अ डेड, ठीक है। कोई भी मृतक है उसका जो आखिरी अंतिम संस्कार है उसको क्रीमेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रीमेशन। क्रीमेटोरियम या क्रीमेट्री शमशान घाट होता है या शवदाह गृह होता है, ठीक है। क्रीमेटोरियम कह दो या क्रीमेट्री। तो क्रीमेशन तो हो गया संस्कार, दाह संस्कार, और क्रीमेटोरियम या क्रीमेट्री हो गया शमशान घाट या शवदाह गृह। ए क्रीमेशन ग्राउंड वेयर द लास्ट फ्यूनरल राइट यानी बर्निंग ऑफ अ डेड बॉडी इज परफॉर्म्ड, जहाँ पर किसी डेड बॉडी को जलाया जाए, दाह संस्कार। क्रू होता है कर्मी दल, सेलर्स, मैनिंग शिप्स, ठीक है, क्रू कहते हैं। आगे है क्रिपल। क्रिपल होता है अपंग या अपंग बनाना। क्राइसिस होता है संकट, ठीक है, ए टाइम ऑफ ग्रेट डेंजर और डिफिकल्टी, संकट को क्राइसिस कहेंगे। क्राइटेरियन, क्राइटेरियन मापदंड होता है जिसको आप क्राइटेरिया कहते हो, ठीक है। क्राइटेरियन, ए प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड बाय विच एनीथिंग इज जज्ड। नेक्स्ट है क्रिटिक। क्रिटिक होता है आलोचक। और क्रूसेड, क्रूसेड होता है धर्म युद्ध, इंपॉर्टेंट है, ए रिलीजियस वॉर, स्टार लगा लो। क्रूसेड होता है धर्म युद्ध। रिलीजियस वॉर को वॉर मत कहना, रिलीजियस वॉर को कहेंगे क्रूसेड। आगे है क्रायोजेंसिस, क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स होता है अत्यंत कम तापमान संबंधित विज्ञान, यानी द साइंस ऑफ डीलिंग विद द प्रोडक्शन, कंट्रोल द एप्लीकेशन ऑफ वेरी लो टेम्परेचर। जो बहुत ही कम तापमान के टेम्परेचर की जो साइंस है उसको क्या कहेंगे? क्रायोजेनिक्स। नेक्स्ट है क्रिप्टोग्राफी, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है क्रिप्टोग्राफी का। क्रिप्टोग्राफी होता है कूट लेखन, राइटिंग समथिंग इन हिडन कोड्स, यानी ऐसी लिखावट जो कोई हिडन कोड्स में लिखी जाए उसको क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं ना, समझने वाला ही उसको समझ सकता है। क्रिप्टोग्राफी, कूट लेखन जिसको हिंदी में कहेंगे। आगे है कल्पेबल। कल्पेबल होता है अपराधिक, गिल्टी ऑफ द क्राइम, जो क्राइम का गिल्टी है, दोषी है, उसको कल्पेबल कहेंगे। नेक्स्ट है कल्चर, सब जानते हो, संस्कृति। आगे है क्यूरेटर। क्यूरेटर कहते हैं संग्रहालय अध्यक्ष, यानी संग्रहालय की जो देखरेख करे, जिसके पास संग्रहालय का चार्ज हो, वो क्यूरेटर होता है, अध्यक्ष होता है। कर्फ्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कर्फ्यू को हम स्टार करेंगे, कई बार पूछा हुआ है कर्फ्यू। कर्फ्यू होता है एन ऑर्डर दैट प्रोहिबिट्स सर्टेन एक्टिविटीज और मूवमेंट, एक ऐसा ऑर्डर जो कुछ सर्टेन एक्टिविटी और मूवमेंट को क्या करता है? प्रतिबंधित करता है, यानी एक साथ 4 लोग खड़े नहीं होंगे, सब लोग घरों के अंदर ही रहेंगे, इसको क्या कहेंगे? कर्फ्यू कहेंगे। क्यूरियोसिटी, अरे मेरे बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है मेरा रिजल्ट जानने की, यानी जिज्ञासा, ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू नो और लर्न समथिंग। नेक्स्ट सिनिक। सिनिक होता है निंदक, सभी को स्वार्थ से प्रेरित मानने वाला, एक ऐसा व्यक्ति जो ये माने भाई सभी स्वार्थी हैं। वन हु स्नीयर्स एट द aims and beliefs of his fellow man, a person who believes that only selfishness motivates human actions, जो एक ऐसा व्यक्ति जो सभी को ये माने कि भाई सभी जो है वो स्वार्थी हैं। आगे है सिनोफोबिया, कुत्तों से डर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था ना पहली क्लास में कि फोबिया को डर कहते हैं, ठीक है, फोबिया को डर कहते हैं। तो फोबिया तो डर होगा, लेकिन अब इनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे क्लस्ट्रोफोबिया आ गया तो क्लोज प्लेस से
क्लस्ट्रो से क्लोज हो गया, क्लोज बंद जगह से जिसको डर लगे, इंपॉर्टेंट है स्टार कर लेना। और सिनोफोबिया होता है जिसको कुत्तों से डर लगे। नेक्स्ट है सिनोशोर। सिनोशोर होता है आकर्षण बिंदु, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट साइफर। साइफर होता है गुप्त लेखन की कला, द आर्ट ऑफ सीक्रेट राइटिंग। सीक्रेट राइटिंग, सीक्रेट राइटिंग की आर्ट को साइफर कहेंगे। आगे चलिए, साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान, साइंस ऑफ डीलिंग विद सेल्स, ठीक है, कोशिका विज्ञान को साइटोलॉजी कहेंगे। नेक्स्ट है डेक्टिलोग्राफी। डेक्टिलोग्राफी होता है फिंगरप्रिंट का अध्ययन। ग्राफी तो आपको पता ही है, अध्ययन होता है ना ग्राफी, और लॉजी होता है साइंस, और फोबिया होता है क्या, डर। ऐसे आपको याद करना है। तो देखो डेक्टिलोग्राफी होता है जो फिंगरप्रिंट्स नहीं होते, द स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। फिंगरप्रिंट्स की स्टडी को क्या कहेंगे, डेक्टिलोग्राफी कहेंगे। और डेक्टिलोलॉजी होता है संकेत भाषा, द टेक्निक ऑफ कम्युनिकेशन बाय साइंस मेड विद द फिंगर्स, इट इज जनरली यूज्ड बाय द डेफ। जो डेफ एंड डम होते हैं वो यूं यूं करके बात करते हैं, ठीक है। फिंगर्स की लैंग्वेज, फिंगर्स की लैंग्वेज को संकेत भाषा को डेक्टिलोलॉजी कहेंगे, और डेक्टिलोग्राफी कहेंगे फिंगरप्रिंट का अध्ययन। दोनों को याद कर लेना। आगे है डिबोनेर। डिबोनेर होता है खुश मिजाज व्यक्ति, पॉलिश्ड एंड लाइट हार्टेड पर्सन, ठीक है, यानी उसको कोई मतलब नहीं, वो खुश रहता है, प्रसन्न रहता है और सामने वाले को प्रसन्न रखता है। डिकेड हो गया दशक, 10 साल का समूह है, पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। आगे है डिकेंटर। डिकेंटर होता है शीशे की सुराही, एन ऑर्नामेंटल ग्लास बॉटल फॉर होल्डिंग वाइन और अदर एल्कोहलिक ड्रिंक्स, ठीक है, सुराही में वाइन रखी जाती थी तो वो डिकेंटर हो गया। डिकेनियल, डिकेनियल हो गया 10 वार्षिक, हैपनिंग इन 10 ईयर्स, जो 10 साल में एक बार हो। 10 साल में एक बार हो तो डिकेनियल हो गया, 1 साल में एक बार हो तो एनुअल हो गया, ठीक है। और डिकेड भी याद कर लेना। डिफेमेशन मान हानि हो गया, फेम आपको पता है मान, और डिफेम करना यानी क्या करना, मान हानि। एक्ट ऑफ इंजरिंग अनदर्स रेपुटेशन बाय एनी स्लैंडरस कम्युनिकेशन, ठीक है, मान हानि करना, कुछ भी उल्टा पुल्टा बोल देना। आगे है डिफाइंस। डिफाइंस होता है अवज्ञा, ओपन रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर्स, ठीक है, आदेश मानने के लिए साफ मना कर देना। डेलीगेट कौन होता है, डेलीगेट होता है प्रतिनिधि देना, टू गिव वंस अथॉरिटी टू अनदर, यानी अपने अथॉरिटी, अपने अधिकार किसी दूसरे को दे दिया, डेलीगेट हो गया। डेलिब्रेशन हो गया सोच समझ कर। और डेलिक्वीज, डेलिक्वीज हो गया गलना, टू मेल्ट, गल जाना। आगे है डिमेगोज। डिमेगोज हो गया जनोत्तेजक, पॉलिटिकल लीडर हु डिलीवर्स सेंटिमेंटल स्पीचेस एंड इन्फ्लुएंस पीपल, यानी जो सेंटिमेंटल स्पीचेस दे, भावनात्मक भाषण जो दे लोगों को, और क्या करे, उनको क्या करे, इन्फ्लुएंस करे, उसको क्या कहेंगे, उस भाषण को जनोत्तेजक भाषण कहेंगे, डेमेगोज कहेंगे। डेमोक्रेसी आप सब जानते हो, लोकतंत्र, कई बार पूछा गया है, अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल, ठीक है, लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा शासन। डेमोग्राफी किसे कहेंगे, जनसांख्यिकी, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की स्टडी को क्या कहेंगे, डेमोग्राफी, और लोगों के शासन को कहेंगे डेमोक्रेसी। आगे है डेमोनोमेनिया। डेमोनोमेनिया होता है भूत प्रेत का भय या भूतोन्माद, डिल्यूजन ऑफ बीइंग अंडर इविल स्पिरिट्स, किसी को ये लगे यार मेरे अंदर तो भूत आ गया, उसको डेमोनोमेनिया कहेंगे। और डीनेचर कहेंगे विकृत कर देना, टेक अवे और ऑल्टर द नेचुरल क्वालिटीज ऑफ, किसी की नेचुरल क्वालिटीज को क्या कर दे, खराब कर दे, विकृत कर दे, उसको डीनेचर कहेंगे। डेनिग्रेट, डेनिग्रेट होता है बदनाम कर देना, यानी क्रिटिसाइज, गलत तरीके से क्रिटिसाइज कर देना। डेनिजेन हो गया निवासी, ठीक है, डेनिजन, अ पर्सन एन एनिमल और अ प्लांट दैट लिव्स, ग्रोज और इज ऑफन फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस, यानी किसी पर्टिकुलर प्लेस पर कोई व्यक्ति, कोई एनिमल, पशु या फिर कोई पेड़ पौधा वो पर्टिकुलर प्लेस पर
पाया जाए उसको डेनिजन कहेंगे ना। डिपिक्ट वर्णन करना, डेपोनेंट हो गया गवाह, डेपोनेंट गवाह होता है पर्सन हु गिव्स रिटन टेस्टिमनी इन ए कोर्ट, जो कोर्ट में रिटन टेस्टिमनी दे, गवाही दे, उसको डेपोनेंट कहेंगे। डिप्रेव्ड हो गया चरित्र भ्रष्ट कर देना, और डेप्रिकेट हो गया विरोध करना, डेप्रिकेट। डेप्रिसिएट हो गया मूल्य कम करना, डेप्रिशिएट करना किसी का, टू बिकम लेस वैल्यूएबल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। आगे है डेरेलिक्ट, डेरेलिक्ट होता है आवारा व्यक्ति, अ पर्सन विदाउट ए होम, ए जॉब और प्रॉपर्टी, एक ऐसा व्यक्ति ना घर है ना जॉब है ना कोई प्रॉपर्टी है, डेरेलिक्ट कहेंगे। डेरेलिक्शन कर्तव्य का त्याग कर देना, देखो डेरेलिक्ट होता है ऐसे ही घूमना बिना जॉब के, बिना घर के, बिना प्रॉपर्टी के। डेरेलिक्ट से डेरेलिक्शन कर्तव्य का त्याग, फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी, अपनी ड्यूटी से डिस्चार्ज ले लेना, भाई सब कुछ त्याग दिया मैंने तो। आगे है डर्माटोलॉजिस्ट, इंपॉर्टेंट है, त्वचा विशेषज्ञ। ए डॉक्टर हु स्टडीज एंड ट्रीट्स स्किन डिजीजेस, जो स्किन डिजीजेस का डॉक्टर हो उसको डर्माटोलॉजिस्ट कहेंगे। और डर्मालॉजी हो गई जो इसकी जो साइंस है, स्किन डिजीज की जो साइंस है, त्वचा विज्ञान, उसको डर्मालॉजी कहते हैं। द मेडिकल स्टडी ऑफ द स्किन एंड इट्स डिजीज। तो देखो लॉजी तो है साइंस, और जहाँ लॉजिस्ट आ गया, ठीक है, या GIST आ गया, वो डॉक्टर के लिए यूज होगा, विशेषज्ञ के लिए यूज होगा। आगे चलेंगे, डेजर्शन, डेजर्शन हो गया परित्याग, डेस्पोंडेंसी हो गया निराशा, डेस्टिट्यूट हो गया बदहाल, डेस्टिट्यूट बदहाल। आगे है डेस्टिट्यूशन, अभावग्रस्तता, लैकिंग बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, यानी उसके पास जीवन की बहुत नॉर्मल नेसेसिटीज भी नहीं हो। डिट्रेंस होता है जो कुछ करने से डर या शंका पैदा करे। आगे है डेट्रीमेंटल, होता है हानिकारक, डेट्रीमेंटल। डेवियस हो गया धूर्त, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। शोइंग अ स्किलफुल यूज ऑफ अंडरहैंड टैक्टिक्स टू अचीव गोल्स, अपने गोल्स को प्राप्त करने के लिए क्या करे, फालतू की युक्तियां लगाए, धूर्त व्यक्ति को डेवियस कहेंगे। डेक्स्टरस होता है कुशल, स्किलफुल एट हैंडलिंग थिंग्स, जो चीज़ों को करने में बहुत स्किलफुल हो, है ना, अच्छे से हैंडल कर लें। डायग्नोज हो गया रोग पहचानना, डायग्नोज करना, ये जो लैब वगैरह होते हैं वहाँ पर क्या किया जाता है, जांच की जाती है। डिटरमाइन द नेचर ऑफ डिजीज, उसको डायग्नोज कहेंगे। डायग्नोसिस हो गया रोग की पहचान। द प्रोसेस ऑफ, अब देखो मैं आपको कैसे समझाऊंगी दोनों में फ़र्क, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही कन्फ्यूजिंग, दोनों ही कंफ्यूजन। डायग्नोज तो लैब को कहेंगे, ठीक है, सॉरी डायग्नोज तो कहेंगे रोग पहचानना, है ना। डिटरमाइन द नेचर ऑफ द डिजीज, ये वर्ब है, ठीक है। डिजीज के नेचर को डिटरमाइन करना, भाई मैंने सैंपल दे दिया, अब मुझे बताओ मुझे बीमारी क्या है, लेकिन उसकी जो प्रोसेस है ना, इसकी प्रोसेस को डायग्नोसिस कहेंगे। ये तो वर्ब है और ये नाउन है, तो रोग पहचानना डायग्नोस हो गया, रोग की पहचान उस प्रोसेस को कह देंगे डायग्नोसिस। फिर है डायट्राइब, डायट्राइब हो गया कटु निंदा, बिटर एंड वायोलेंट अटैक इन वर्ड्स और राइटिंग, कटु निंदा करना। डिक्टेटरशिप तानाशाही या निरंकुशता, इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट कैरिड बाय एन ऑब्सोल्यूट रूलर, ठीक है, एक अकेले तानाशाही निरंकुशता, एक अकेले व्यक्ति द्वारा गवर्नमेंट चलाई जाए, उसको डिक्टेटरशिप कहेंगे। डिक्शनरी शब्दकोश होता है, आप सब जानते हो। डिफ्यूज होता है फैलना, और डायलेटेंट होता है किसी कला में सतही दिलचस्पी लेने वाला, यानी ए डैबलर इन एनी आर्ट, ठीक है, किसी भी आर्ट में इजीली वो दिलचस्पी इंटरेस्ट ले लेता है, डायलेटेंट हो गया। डायलेटेंट पूछा गया वर्ड है, स्टार करवाया है इसीलिए। डिलीजेंट हो गया मेहनती, मेहनती, है ना, परिश्रमी, लेबरस। डिप्लोमेसी हो गया कूटनीति, इंपॉर्टेंट है। डिप्सोमेनिया इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा भाई, डिप्सोमेनिया इंपॉर्टेंट है। इरेसिस्टेबल क्रेविंग फॉर एल्कोहलिक ड्रिंक, प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे लोग डिप्सोमेनिया के शिकार हैं, ठीक है। शराब की लत को डिप्सोमेनिया कहते हैं, शराब की लत को क्या कहेंगे, डिप्सोमेनिया। आपको हमेशा बचना चाहिए भाई,
आगे है डिप्सोफोबिया। अब देखो, मेनिया तो होता है शराब की लत, और डिप्सोफोबिया हो गया शराब पीने से रोग होने का भय। कोई व्यक्ति शराब तो पीता है लेकिन वो ये सोचता है यार मुझे कोई बीमारी नहीं हो जाए शराब पीने से, उसको फोबिया है। फियर ऑफ ड्रिंकिंग एल्कोहल, ठीक है, जिसको शराब पीने से डर लगे। और डिप्सोमेनिया, जिसको शराब पीने की क्रेविंग हो। मेनिया और फोबिया दोनों को स्टार करवा दिया, दोनों को स्टार करवा दिया, और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टरी हो गई नाम और पते की जो पुस्तक है उसको। दर्ज हो गया शोक गीत, ए सॉन्ग संग एट अ फ्यूनरल और फॉर ए डेड पर्सन, ठीक है, एलेजी भी कह सकते हो। तो जो शोक गीत है, किसी के मरने पर जो गीत गाया जाए, वो दर्ज हो गया। डिजास्टर आपदा होता है। आगे है डिस्क्रिपेंसी, विसंगति होता है, डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स दैट शुड बी द सेम, ठीक है, दो चीजों को सेम होना चाहिए लेकिन फिर भी उनमें डिफरेंस है, उसको विसंगति कह देंगे। आगे है डिसएनफ्रेंचाइजमेंट, ठीक है, मताधिकार से वंचित कर देना। द स्टेट ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ अ राइट और प्रिविलेज, स्पेशली टू राइट टू वोट, ठीक है, मतदान से क्या कर देना, वंचित कर देना। डिसग्रेसफुल हो गया शर्मनाक। आगे है डिसगाइज, भेष बदलना। चेंज द अपीयरेंस टू डिसीव और टू हाइड द आइडेंटिटी, लोगों को छलने के लिए या अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए क्या करना, भेष बदल लेना। आगे है डिसइंटेग्रेट, डिसइंटेग्रेट होता है विघटित हो जाना, यानी ब्रेक अप इनटू स्मॉल पार्ट्स एज द रिजल्ट ऑफ इम्पैक्ट और डीके। आगे है डिसिम्युलेट करना, छिपाना। ड्यूरनल, ड्यूरनल हो गया दैनिक। डोमिसाइल हो गया मूल निवास। कंट्री ट्रीटेड एज परमानेंट होम बाय एन इंडिविजुअल, इंपॉर्टेंट है डोमिसाइल। डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी तो बनता है ना, मूल निवास प्रमाण पत्र। डोमिनियन हो गया अधिराज्य, एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज कंट्रोल्ड बाय ए रूलर। आगे है डॉर्मिटरी, डॉर्मिटरी छात्रावास होता है। द स्लीपिंग रूम्स इन ए कॉलेज और पब्लिक इंस्टीट्यूशन। आगे है डोपल, अच्छा डोपलगेंजर, डोपलगेंजर हो गया डुप्लीकेट, अ पर्सन हु इज अ घोस्ट शैडो और लुक्स एग्जैक्टली सिमिलर टू अ पर्सन, डुप्लीकेट को कहेंगे डोपलगेंजर। आगे है डोर्सल, डोर्सल होता है पृष्ठीय, कनेक्टेड विद द बैक ऑफ एन एनिमल, किसी एनिमल की बैक से कनेक्टेड। आगे है डाउनपोर, डाउनपोर होता है मूसलाधार बारिश, ए हैवी फॉल ऑफ रेन दैट ऑफन स्टार्ट्स सडनली, अचानक से ही बारिश आ जाना, शुरू हो जाना, डाउनफॉल। क्या क्या कहेंगे, डाउनपोर कहेंगे। ड्रैपर कहेंगे कपड़े के कारोबारी को ड्रैपर, ड्रैप करना यानी लपेटना, क्या लपेटते हैं, कपड़े, तो ड्रैप से ड्रैपर बन गया। ड्रॉ हो गया अनिर्णित रहना, मैच होता है ना, मैच ड्रॉ हो गया। टू रिजल्ट इन ए नाइदर पार्टी विनिंग, ठीक है, कोई भी नहीं जीता। और ड्रॉ यहाँ पर दोनों पक्ष में समान, ड्रॉ ए गेम दैट रिजल्ट्स नाइदर इन विक्ट्री नॉर इन डिफीट। आगे है ड्रेई, गिलहरी का घोंसले को ड्रेई कहेंगे। ड्रोमोमेनिया कहेंगे यात्रा की धुन। ऑब्सेशन टू ट्रेवल, जिसको ये रखिए यार मैं तो बस घूमने ही जाऊं, है ना, ड्रोमोमेनिया को स्टार कर लीजिए। ड्रॉट होता है सूखा। ड्राई वेदर विद नो रेनफॉल, ड्रॉव, ड्रॉव कहते हैं मवेशियों का झुंड। ए फ्लॉक ऑफ कैटल बीइंग ड्रिवन, ठीक है, कैटल होते हैं मवेशी, है ना, गाय भैंस को कैटल कहेंगे, उसके झुंड को ड्रॉव कह देंगे। आगे है डक्टाइल, डक्टाइल होता है तन्य, यानी अ मेटल दैट कैन बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर। डक्टाइल उस मेटल को कहेंगे जिससे पतला तार बन सकता है, जैसे कि गोल्ड हो, जैसे कि सिल्वर हो। ड्यूअल, ड्यूअल हो गया द्वंद्व युद्ध, ए फाइट बिटवीन टू, यहाँ पर वोकेबुलरी भी आपकी तैयार हो रही है, ठीक है, वन वर्ड के साथ साथ। डम हो गया गूंगा, ड्वार्फ हो गया बोना, ठीक है, और डेफ हो गया बहरा, यही लिख लो, डेफ भी इन्हीं के साथ ही लिख लेना। डम तो गूंगा हो गया, और DEAF डेफ हो गया बहरा, जिसको सुनता ना हो वो तो डेफ हो गया, जो बोल नहीं सकते वो गूंगा हो गया। और ड्वार्फ हो गया बोना, ए पर्सन प्लांट और एनिमल दैट इज बिलो द यूजुअल साइज, जो यूजुअल साइज से भी क्या है, छोटा है, नीचे है।
डाइक कहते हैं बांध को। ए वॉल बिल्ट टू प्रिवेंट द सी और अ रिवर फ्रॉम फ्लडिंग एन एरिया। आगे डायनेस्टी, डायनेस्टी वंश को कहते हैं सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली। ईटेबल होता है खाने योग्य, है ना, ईटेबल को आप एडिबल भी कह सकते हो। आगे है इवेस ड्रॉपर, इवेस ड्रॉपर होता है चुपके से निजी वार्तालाप सुनने वाला, जाकर यूं कान लगा ले गेट के और निजी वार्ता सुन ले। आगे है एक्सेंट्रिक, एक्सेंट्रिक होता है विचित्र। इकोलॉजिस्ट होता है पर्यावरण विज्ञानशाली, इसको स्टार करेंगे। वन हु स्टडीज एंड केयर्स अबाउट एनवायरमेंट, ठीक है, जो पर्यावरण एनवायरमेंट की स्टडी करे, एनवायरमेंट का क्या करे, केयर करे, उसको इकोलॉजिस्ट कहेंगे। इकोलॉजी पर्यावरण विज्ञान हो गया, द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ पीपल विद देयर एनवायरमेंट। आगे है इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल किफ़ायती हो गया, जो पैसे खर्च करने में ध्यान रखे वो इकोनॉमिकल है, केयरफुल इन द स्पेंडिंग ऑफ मनी या टाइम। आगे हो गया एडिबल, एडिबल भी खाने योग्य होता है। एडिफाई हो गया उपदेश देना। एडिट हो गया संपादन करना। करेक्ट और मॉडिफाई, इसको एडिट कर दो, ठीक है, करेक्ट कर दो, मॉडिफाई कर दो, चेंज कर दो। ई फेस कर देना यानी मिटा देना, ई फेस। रब और वाइप आउट, ई फेस करना। आगे है इफेमिनेट, इफेमिनेट होता है औरताना गुण होना, स्टार करेंगे इसको। ए मैन वुमनिश इन हिज हैबिट्स, एक ऐसा आदमी जिसकी आदतें जो है वो औरतें वाली हो, औरतों वाली हो, ठीक है। इफेमिनेट क्या होगा, इफेमिनेट होगा। आगे है इगेलिटेरियन, इगेलिटेरियन हो गया समानाधिकारवादी, फेवरेट सोशल इक्वलिटी। आगे है इगेलिटेरियनिज्म समतावाद, बिलीव दैट ऑल पीपल आर इक्वल एंड हैव द सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी, ऐसा मानना, ऐसा विश्वास कि सभी लोग समान हैं और सभी लोगों के पास समान अधिकार और विश्वास हैं, उसको इगेलिटेरियनिज्म कहेंगे। आगे इगोइस्ट, इगोइस्ट होता है स्वार्थी। सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड या इगोसेंट्रिक। इगोटिस्ट हो गया जो डींगे मारने वाला हो। इगोइस्ट और इगोटिस्ट दोनों में फर्क है। इगोइस्ट तो होता है स्वार्थी, ईगो रखने वाला। इगोइस्ट जिसके ईगो इन में है, देखो आई से ईगो, ईगो तो सेम चीज है, आई से इन होता है, तो जिसके अंदर ईगो है वो स्वार्थी। इगोटिस्ट, टेल यानी बोलना, ज्यादा बोलने वाला। ईगो टेल यानी जो डींगे मारता हो, डींगे। हाँ, अ पर्सन हु टॉक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ या बोस्टफुल, अपने बारे में मेरे ये है, मेरे पास वो है, अरे मैं ऐसे पढ़ता हूँ। इलेक्ट्रेट, इलेक्ट्रेट हो गया मतदाता, स्टार करेंगे। all the people in a country or area who are entitled to vote in an election, ठीक है, इलेक्ट्रेट। आगे एलेजी शोक गीत होता है। एलिजिबल योग्य होता है। एलोप होता है भाग जाना, एलोप किसे कहेंगे, भाग जाना को। और एलिजियम, एलिजियम होता है स्वर्ग सी जगह, ए पैराडाइज विद परफेक्ट हैप्पीनेस। आगे है इमेनिसिपेशन, इमेनिसिपेशन हो गया मुक्ति, द एक्ट ऑफ सेटिंग फ्री फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ एनी काइंड, लिबरेशन या फ्रीडम। तो इमेनिसिपेशन होता है लिबरेशन या फ्रीडम, आज़ादी या मुक्ति। एम्ड, एम्ड होता है अंतर स्थापित करना, फिक्स एन ऑब्जेक्ट फॉर्मली एंड डीपली इन अ सराउंडिंग मैस। आगे है एम्बर, एम्बर होता है अंगार, ठीक है। ए स्मॉल पीस ऑफ बर्निंग और ग्लोइंग कोल और वुड इन अ डाइंग फायर, ठीक है, जली हुई जो राख होती है ना, राख बच जाती है, उसमें कोई कोयले रह जाते हैं जले हुए, उसको एम्बर कहेंगे। एम्बेजलमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, गबन कई बार ग्लोसरी में भी पूछा गया है। एन एक्ट ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, ठीक है, पैसे का हेर फेर कर लेना गबन कहलाता है, एम्बेजलमेंट कहते हैं। एम्बॉडी होता है मूर्त रूप देना, बी एन एक्सप्रेशन और ऑफ और गिव ए टेंजिबल और विजिबल फॉर्म टू एन आइडिया, क्वालिटी और फीलिंग। आगे इमरजेंसी आप सब जानते हो, आपातकाल हो गया। नेक्स्ट है इमेरिटस, इमेरिटस होता है ससम्मान सेवा मुक्त व्यक्ति, यानी वन हु इज ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस या सुपर एनुएटेड, ठीक है, यानी जिसको ससम्मान सेवा मुक्ति दे दी गई हो। इमेटिक हो गया उल्टी करने वाली दवा, यानी मेडिसिन दैट कॉजेज वॉमिटिंग, ऐसी मेडिसिन जिससे उल्टी हो उसको
एमेटिक कहेंगे। एमिग्रेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एमिग्रेंट हो गया ए पर्सन हु गोज टू अनदर कंट्री, टू एग्जिट कर देना, ई से एग्जिट याद रख लेना। तो जो अपने देश से एग्जिट कर जाए दूसरे देश में रहने के लिए वो एमिग्रेंट होता है, प्रवासी होता है। एमिसरी होता है आधिकारिक व विशिष्ट कार्य करने के लिए भेजा गया प्रतिनिधि। एम्पैथी संवेदना होता है द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अनदर पर्सन्स फीलिंग्स या एक्सपीरियंस। एम्पैथी, एम्पैथी और सिंपैथी। एम्प्लॉयर 500 कर लेंगे आज। एम्प्लॉयर हो गया काम देने वाला, और एम्प्लॉई देखो एम्प्लॉयर काम देने वाला है, वन हु एम्प्लॉयज और गिव जॉब, जो जॉब दे वो तो एम्प्लॉय हो गया। और EMPLOY एम्प्लॉय होता है जिसको काम मिला, कर्मचारी। आगे है, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। एनसाइक्लोपीडिया हो गया ज्ञान कोश, अ बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, एक ऐसी बुक जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स की बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो, वो एनसाइक्लोपीडिया होता है। एम्प्लॉयर काम देने वाला। तो ये हमने आज 200 और कर लिए हैं। 300 पहली क्लास में कर लिए थे, 200 आज कर लिए हैं, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही। ये जो भी मैं स्टार करवा रही हूँ प्लीज़ इनको अच्छे से लर्न कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जिनको स्टार नहीं करवा रही हूँ उनको आपको रेंडमली 3-4 बार रीड आउट करना है। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।